चाहिए जीव कि तेरी ऐसे ही मौज बनी रहेगी। गरीबदास जी कहते तू जाने तेरी ऐसे निभाएगी हरदम लेखा वरना रे। अब हमें सुख का सांस है, कोई शरीर में कष्ट नहीं, परिवार सुखी है, तो हमने सोचा यह मौज अंतिम सांस तक बनी रहेगी। अरे फिर एक का बिजली पड़ जाइयो तन्यों का गए भगवान या के बनी, ये तो पहले ही तैयार थी, ये बच सके थी जब संसन में आ जाता था। तो राजा नहीं मान्या जी, आखिर में गुस्से हो जाता है, नाराज हो जाता है, कहता जी आपने तो एक ही बात मिली हुई है, कहते हो नाम लो, मुझे आपको मालूम है मैंने बड़ी बड़ी महफिलों में जाना पड़ता, दूसरे राजाओं के पास जाना पड़ता, उनकी भी सेवा करनी पड़ती है हमारे यहाँ से। उसमें ये मांस मिट्टी तो बिल्कुल नहीं थी, ओका तमाकू शराब नहीं, ये नहीं था। राजा लोग ही थोड़ी बहुत शराब प्रयोग किया करते थे कभी कभी। तो उसमें सतगुरु ने कहा भी देखो रिश्तेदारी सबका होती है, और रिश्तेदार कोई शराब या किसी अन्य बकवाद का भूखा नहीं होता। अगर उन्हीं बकवादों का भूखा है तो रिश्तेदार नहीं है, वो केवल उन बकवादों के लिए ही आता है। रिश्तेदार होगा तो तेरे प्यार में वो भी आएगा। और केवल तू सोचा शराब प्या के तू राजा को अपना मित्र बनाए रखेगा, वो कभी नहीं बनेगा। आखिर में दुखी होकर कहता है कि भगवान राजन गुरुदेव आज के बाद मेरे तो नहीं कह दोगे अभी नाम ले ले, और आपकी चेली में नाटू नीचे सारे खजाने के भंडारा करते, मैं नहीं मना करूंगा इसको मना नहीं करूंगा, चाहे रोज या भंडारे करवावा कितना दान कर दे, पर मुझे परेशान मत करा करो। अब उठकर चला जाता है राजा। कबीर साहब कहते हैं बेटी इसके बाग अभी चंगे नहीं बने हैं, पर बन जाएंगे तो लगी रहना, चूकिए मत ना, एक का झटका नहीं उठेगा। इस जीव पर अंडी पाक रहा है, इतना सुक्का सांस आवे इतना सोचा तेरे बराबर कोई को ना, और एक करड़ाई आ गई ना इतनी मोटी मोटी आंख हो जाएंगी, एक हाथ एक बिलास की जीव बारह हो जीव की। अकेले कहेगा कितने ले चल, मैंने उड़े चल पड़ूंगा मैं, झाड़े लुआनिया के ले जाते, बूढ़े कुड़वानिया के ले जाते, नाम दिवा दे, तुरंत हाँ भर लेगा। कहने लगा बेटी तू लगी रहे अगर इसका उद्धार चाहती है तो। गरीबदास जी कहते हैं तेरी क्या बुनियाद है तो जीव जन्म धर लेत, गरीब दास हरि नाम बिना यो खाली रह जा खेत। वो मर्द गर्द में मिल गए रावण से रणधीर, कंस के सी चाणोर से हरणा कुश बलवीर, इसे इसे गए धक्के खा गया पे। और तेरी क्या बुनियाद है तो जीव जन्म धर लेत। जैसे अब हमारा जन्म हुआ, हमें नहीं मालूम था कहां पैदा करेगा भगवान, पैदा हो गए पता चल गया ये माँ, ये बेटा, ये भाई, ये पिता, ये चाचा, ये ताऊ, या रिश्तेदारी ईद समाप्त हो जाएंगे। फिर हमारे से भगवान सलाह ना ले वतन गधा बनाऊ गधी, उसने पहले ही निश्चित कर रखा तू के बनेगा इन कर्मा के आधार पर। जब यहां से जाऊंगा जाएंगे पहली कैलकुलेशन तैयार पाओगी, इतनी समय नहीं यहाँ पर लाख जीवों का नवेड़ा एक दिन करना भगवान ने फैसला करना होता है। यहाँ वहां ऑटोमेटिक आपके कर्म जमा होते हैं, उनके आधार पर आपको तुरंत वहां जाते ही लिस्ट मिल जाएगी, चल गधा बन कुत्ता बन नरक में ठोक दो इसको। या तो आड़े चौधर से 2 दिन की है, इतना मनुष्य शरीर के अंदर जीव है, यहीं पर इसकी अपनी सूझबूझ काम कर रही है। तो रानी कहती है जी देख लो आपकी रजा, जैसे आप कहो मैं वैसे ही करूंगी, बेटी तू लगी रहे। अब क्या होता है वो 80 वर्ष की हो जाती है, जब 40 वर्ष की आयु में उसको सर्प काटना था, खत्म हो जाना था। 40 वर्ष और कबीर भगवान ने अपनी तरफ से दे दिए उसको। सतगुर जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पाड़े। जमजोरा जासे डरे मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। कर्म के लेख ने कबीर भगवान बढ़ा सकते हैं और मिटा सकते हैं माड़े बाग ने। मासा घटे ना चल बजाय विधना लिखे जो लेख, इस 3 लोक के विधाता ने जो आपके कर्म लिख दिए उनको ये नहीं घटा बढ़ा सकते, एक तिल भी एक मासा भी घटा नहीं सकते ना बढ़ा सकते। और सच्चा सतगुरु मेट के ऊपर मार दे मेघ।
कबीर भगवान ने इंद्रमती के कर्मा पर मेख मार दी, उसकी उम्र बढ़ा दी। ये वो परमात्मा जो आयु भी दे सका है और बिना भाग में संतान नहीं है आपके संतान भी दे सका है। एक समय की बात है, एक मुसलमान धर्म के अंदर एक भाई की बहन को जो संतान नहीं थी, और एक मुल्ला ऐसा था उसको भविष्य का ज्ञान था, उसके इष्ट की आकाशवाणी हुआ करती थी, वो बता देता था इसके भाग्य में संतान है या नहीं है, इसके भाग्य में ये काम होना है या नहीं है। उसकी क्या पहचान थी कि जो व्यक्ति उससे कोई दीक्षा या कोई ऐसा मार्ग पूछने जाता था अपने भाग्य के बारे में, तो वो उसके लिए खाना बनाकर ले जावे। पहले मांस मिट्टी नहीं थी, बढ़िया खीर बनाई, रोटी बनाई, हलवा बनाया हुआ, लड़की जिसको संतान नहीं थी वो लेकर जाती है उस मस्जिद में। वो क्या करता था, जिसका काम सही हो सके था उसका भोजन खा लिया करता, जिसका नहीं होता वो नहीं खाता था। उस बहन ने जाकर के भोजन रखा। कुछ देर के बाद उसने अपने जिस भी इष्ट की वो साधना करता था उसके साथ संपर्क किया। उसने कहा कि इसको तो 7 जन्म संतान नहीं है, अगर 7 जन्म भी इसके कभी मनुष्य के होंगे तब भी संतान नहीं है इसकी, इसके भाग में कोई औलाद नहीं लिख रखी। उसने भोजन नहीं खाया और वो नो के नो थाली वापस कर दी। उसने कहा कि भगवान मुझे बता तो दो मेरे भाग में क्या है। कहते बेटी तू सुन नहीं सकती, अब बता दो दाता, सुनना ही पड़ेगा एक तो। कहती है कहता है वो तेरे जन्म में, तेरे भाग्य में 7 जन्म संतान नहीं है। और अपना भोजन ले जा बेटी जा। भोजन उठा लेती है, रोती हुई चल पड़ती है। भोजन ने ऐसे की तगेरे तो बाप की भागन होती है। अब सोचती है इसको कहां खिलाऊं, किसने खिलाऊं रोटी। रोती हुई जा रही है, बहुत बुरी तरह विलाप करे। यही कबीर भगवान ये परम पिता एक साधु का रूप बनाकर रास्ते में बैठ जाता है। ऐसे जो जिंदा होते हैं, इनमें मुसलमानों के अंदर एक जिंदा महात्मा होते हैं, उनका वेशभूषा होती है लंबा चोट, काला सा कपड़ा, गुड्डा तलेता ही का, एक का कुर्ता एक कच्चा सा पहरे राख रहा या तहमद बांध ले बस। वो बैठे हैं, पूछते हैं कबीर भगवान के माई क्यों रो रही है बेटी। वह नहीं बोलती है। कहता बेटी क्यों रो रही है। उसने सोची भोजन तक खिला दो इस महात्मा ने, मेरा जो होना से सो जाएगा। कहता महाराज जी आप भोजन पालो। अब भोजन तो पालूंगा, मुझे भूख लगी है, पर न्यू बता तो रो क्यों रही है। अब कोई नहीं महाराज जी आप भोजन पालो। भोजन खा रहे हैं फिर भी कहते हैं बेटी न्यू क्या करें, अपने दुख में किसी तरह बता देता हल्का हो जाया करें, बताता जे। कहती महाराज जी रोटी खा लो ना, आप भी रोओगे मेरे दुख न सुनकर, मैं बहुत माड़े भागा की औरत सो। फिर भी क्या हो गया बता तो शरीर, कहाँ गई थी, क्या बात हुई। कहते मैं वहां उस मौलवी के पास गई थी, वो बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं, आगे के भविष्य की बता देते हैं। अच्छा बेटी क्या बात थी, क्या बात पूजन गई थी। मेरा संतान नहीं है महाराज जी, और वो महात्मा जिसकी कुछ काम संपूर्ण होने की उम्मीद होती है उनका भोजन खा लेता है, जिनकी नहीं होती वो नहीं खाता। मेरे से कहा कि तेरे 7 जन्म भी संतान नहीं। न्यू कह कवा और बूंदी तरिया रोने लागी। साहब ने खाना खा लिया, अन्नो बोला बेटी 10वें महीने लड़का होगा तेरे, ये आशीर्वाद है मेरा। अब उसने सोची ये बौड़ा सा महात्मा है, मैं बांडा रोटी खाने का मारा, जो इसे बड़े महापुरुष ने तो मना कर दिया, ये कहां से दे सकता, कहां से आ सकती है। 10वें महीने लड़का हो गया, बड़ी खुशी मनाई। फिर उस लड़के का नामांकन करने के लिए वहां संदेशा भेजा कि जी बच्चे का नाम धरो और मुसलमान क्रिया से उसकी जो क्रिया करनी वह करो।
अब उस मौलवी का धक्कदेसी हुई कि तेरा लड़का होया क्यों करे। वो स्वयं आता मस्जिद से चल के उस लड़की के पास के बेटी ने बता तेरे जो लड़का हुआ तो हुआ क्यों कर, किसने बख्शीश की। जब उसने बताई कि जो आपने भोजन नहीं खाया था मैं लेकर आ रही थी रास्ते में, मैंने सोचा ये भोजन किसी संत भगत ने खिला दूं। मैंने उनके सामने रख दिया। एक महात्मा बैठे थे जिंदा रूप में, और खाना खा के बोले बेटी तेरा मैं बहुत बुरी तरह रोने लागी। वो कहता बेटी तेरा 10वें महीने के अंदर अंदर लड़का होगा। मेरे यकीन नहीं हुआ महाराज जी कि वो भगवान थे, वो तो अल्लाह आ रहे थे। अब जिसका जिसने काम सरा हुआ भगवान दिखाई दे। अब मौलवी ने चिंता होगी भाई साहब ईसाइयों कौन आ गया जो इसके 7 जन्म तो ही लेखा तो मेरे इष्ट ने मुझे बता दिया था, इसके भाग में नहीं था और इसको संतान दे दी। तो उसने अपने इष्ट से फिर संपर्क किया समाधिस्थ होकर। उसने पूछा कि ऐसे ऐसे आज तो मैं झूठा पड़ गया और मेरी महिमा कम होती जा रही है, ये क्या हुआ भगवान, मेरे में कोई कमी आ गई? ना तेरे में कमी, इष्ट बोला उसका, ना मेरे में कमी, पर ये जो शक्ति कोई और सब आई जो बिना भाग भी दे सके उसकी महिमा कोई नहीं जान सकता, वो परम पिता और से। ये गीता में लिखा वो परमात्मा जो सारी सृष्टि का रचने वाला, सब कर्मों को मुक्त कर देने वाला, वो सतलोक में रहता है भाई। अब वो लड़की वो इंद्रमती 80 साल की आयु की हो जाती है। सारे बालक ब्याह दिए, पोते पोतियाड़ी देवते देवतियाड़ी मौज मार रही है, लेकिन भक्ति कर रही है कति डट के। उसने ये कहा था बेटी ये जन्म तेरा नहीं है, ये भगवान की तरफ से बख्शीश है, इसने खोइए मत, ना ज्यादा वजन पर लगाया करिए। अक जी बिल्कुल ठीक से वो ऐसे ही करती थी। अब 80 साल की आयु जब हो जाती है, जब कबीर साहब आते इंद्रमती, अब चलना है सचखंड सतलोक में। अक जी कति तैयार सो देख लगते पोते पोतिया में जानो दरी तेरी फिर रहे जाड़े गदी बने। गदी नहीं तो दोबारा जन्म होगा तो फिर 84 ऐसे ही चक्कर काटती रहेगी। मनुष्य शरीर तो मिल जाएंगे तुझे तेरी क्रिया के आधार पर, और भी मिल जाएंगे, लेकिन संत ना मिले तो ये मनुष्य ने भी तेरा बर्बाद हो जाएगा। जैसे ही तेरा अंतिम शरीर था मनुष्य का, अगर आज आके मैं संभालता नहीं तुझे, तेरा जीवन खत्म था, 84 में जाती तू। ऐसे ये सारे सूत बहुत देर तक बैठा करें जैसे संत सही मिले और मनुष्य शरीर हो, और फिर जब कमी करके तो भगवान घना नाराज होगा और पूरे परमात्मा का रास्ता मिल जाए। तो उसके यह बात सही जिसकी थी कि मेरा जन्म हो मनुष्य का, और हो गया तो संत नहीं मिला, बात बिगड़ जाएगी। नो बोली जी मैं बिल्कुल तैयार हूं, जब आपका आदेश हो आपकी दासी ने ले चलियो। कहता फिर चलते ले चलूं के? अब जैसे आपकी इच्छा। कहते आंखें बंद कर और सिमरण कर परमात्मा का नाम। अब सिमरण करती है, शरीर निकाल दिया, रानी लुढ़क गई, उड़ा हाहाकार माच गई, रानी मर गई, रानी मर गई। और वो आत्मा ने लेके सतगुरु मानसरोवर पर पहुंचे। वहां इस जीव को बहुत समय तक रखा जाता है, मानसरोवर पर साहिब रखते हैं। और अगर वहां उसके मन में कभी भी 1 2 साल 4 साल वहां रखते हैं उस जीव को, और तुरंत भी अगर उसका जैसे पार नहीं हो सकता उसको तुरंत मनुष्य शरीर भी दे सकते हैं। ये उनके अपने हाथ में नियम है, फिर काल की वहां नहीं चलती कोई भी। वहां इसलिए रखते हैं कि कभी भी हो सके इसका अपने पुराने पोते बेटे बेटियां की पोता की आगे ना याद, या फिर भेजना पड़ेगी आत्मा वापस मनुष्य शरीर में। अगर उसको बिल्कुल सपने में भी याद नहीं आती है कि मेरा कोई नहीं था, मैं तो गलत, तो सोपन था, तो फिर उस जीवात्मा को उस मानसरोवर में डुबकी लगवाते हैं। वहां उस पर अंतिम जो कवर होता है, इसमें कई कवर है हमारे ऊपर, एक ये स्थूल शरीर, अंदर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, फिर महाकारण शरीर, फिर कवल्य शरीर। वो कवल्य शरीर जो है वहां पर उस मानसरोवर में नहाते वह कांचड़ी सी उतरा इस पर, और फिर इसका 16 सूर्य जैसा स्वरूप हो जाता है। इतना नूर होता है, इतना चमक होती है इस आत्मा के अपने स्वरूप में, और मनुष्य जैसा ही होता है वो। अब उसने पूछे कि बेटी रानी इंद्रमती, अब बता तू तेरा कोई बेटे बेटिया में जान तो नहीं उलझ रही? अगर ऐसा है तो तुझे वापस भेजना पड़ेगा, अगर नहीं है तो तुझे पार कर देता हूं। अगर मेरा कित तक कोई
किसी के प्रति आस्था नहीं। लेकिन एक बात याद रह का आवश्यक मुझे, अरे यह भी कमजोरियां हमारी वैसे तो देखा जाए, पर परमात्मा दयालु बहुत से, छोटी मोटी कमजोरी ने तो यो अवॉइड कर दे से। कहता भी बता दे, वह भी के रही है तेरे मन में थोड़ी बहुत जो कोई आस्था है किसी वस्तु की, बता दे। इंद्रमती कहती है जी मैं सिर्फ एक बात को रह कर याद करती हूं कि इस मृत लोक में औरतें जो होती हैं ये मनुष्यों के अधीन होती हैं, और मेरे पति देव इतने अच्छे लगते थे मुझे कि उसने मुझे धार्मिक कर्म में बाधा नहीं करी। अगर वो नाट जाते तो मैं ना धर्म कर सकती, ना आपको घर पर बुला सकती थी, ना आपका नाम जप सकती थी, और मेरा जीवन बर्बाद हो सके था। मैं उसका इस सहयोग को एक विशेष महत्व देती हूं। हे परमात्मा, अगर मेरा पति मुझे सहयोग नहीं देता तो मुझे ये रास्ता नहीं मिलता। मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूं कि उसका कोई इसमें कोई क्रेडिट बना हो, मेरे धार्मिक काम में सहयोग देने का, उसको बाधा नहीं करी। अगर उसका कोई लाभ पुण्य बना हो दाता, उसने भी संभालियो, मेरी यही प्रार्थना है। अब साहब जान गए कि यह भी कमजोरी है, या भी इसमें कमी रह रही है, या भी उड़ जा देगी इसने। उस अपनी आत्मा की खातिर और उस राजा के भी कर्म बनवा दिए मालिक ने, उसके अंदर बैठ गया, उसको बाधा नहीं करी कि कितना दान करे। कभी नहीं पूछा तो कितना पुण्य करती है या ना करती है, लेकिन आप नाम नहीं लिया, वो कर्महीन इंसान ने, पर इतना भाग्यवान भी था कि उस शुभ कर्म में बाधा नहीं करी। अब कबीर साहब ने सोचा भाई सह तो यह भी कमजोरी है, के बताओ इसने, ठीक है, पर यह बहुत हिम्मत करगी। एक समय कमजोरी का एक उदाहरण बताता हूं। एक कोई बीमार था बूढ़ा, वृद्धात्मा जो है डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से कहता, डॉक्टर जी मेरी पिंडिया में दर्द रहे से। कहा अच्छा भाई। उसने देखा कि भाई बूढ़ा आदमी हो रहा है, कहने लगा तेरा कमजोरी के कारण है, कमजोरी है तेरे अंदर, वीकनेस है शारीरिक, और बुढ़ापे में हो जा कर आते। फिर कहता जी जो गोडे दुख है सारी आन, नो बोला कमजोरी है भाई बुजुर्ग। फिर कहता जी उठूं जब चक्कर आवे, तो कहता भाई डॉक्टर कहता कमजोरी है। नो बोला जी कड़बी दुख है, फिर भी बोला भाई कमजोरी है। वो बूढ़ा छोम आ गया, नो बोला कि मैं और भी जाना है, कमजोरी है, कमजोरी सीख रखी तने। तो डॉक्टर ने बोला यह भी कमजोरी है, जो गुस्सा कमजोर नहीं आया करे, जो कमजोर व्यक्ति हो वीकनेस हो उसमें, वो भी छो में तोड़ा आया करे। ने बोला यह भी कमजोरी है, बुढ़े तो ला कर ली इतनी देर में। तो ऐसी यह भी कमजोरी थी उसकी कि उसमें यह आस्था अपने पति में रह गई थी। फिर यू कमजोरी एक आधी कमजोरी ने तो यू माफ भी करते से। अब उस अपनी आत्मा को पार करने की खातिर उसके भी इतने कर्म बना दिए कि उसको शरण में लेने जोगा कर लिया। फिर उस रानी को उस मानसरोवर पर कई वर्षों तक रखा, रानी की आत्मा को। कुछ दिनों के बाद वो राजा का भी अंत समय आ गया, हो गया था 80-85 साल का वो भी। अब इतने हमारी आंखें बंद हैं, जब तक हमारी वो अंतिम समय ना आता इतने ने सोचा ही बमरा है कोनी ने। अच्छा स्वस्थ शरीर था, सांध ने घुट्टी ला ले, अच्छे काजू खावा, शरीर मजबूत था। लेकिन एक दिन शिकार खेल कर आया था, इतना मजबूत भी था, और आते ही घोड़े से नीचे उतरा था, उतरते चक्कर आया, चक्कर आते गिर गया, और जबान बंद घर घर करे, टट्टी पेशाब निकल गई। यम के दूत आ बैठे छाती पे। अब साहिब कहते हैं देख इंद्रमती तेरे शेर की क्या हालत हो रही, और राजा की टट्टी पेशाब निकल गई, यम के दूत उसको नोच रहे हैं, कूट कूट कर बाले मारे, और तड़प रहा है, बोल नहीं सकता। गरीबदास जी कहते हैं आज हम तेरे घटने घेरे तो राम कहने नहीं पावेगा। कबीर साहब कहते हैं आज हम तेरे घटने घेरे, घट माने जबान न बंद कर देगा यम के दूत, तू राम कहने नहीं पावेगा। जबान बंद करते कहीं अंत समय में ईश्वर ना याद कर ले। याद कितने करा को बद याद करी सारी उम्र,
नाम तो वही याद करेगा जिसने पहले अभ्यास कर रखा है, जो नाम ले रखा आत्मा ने। उसमें तो उसका क्या याद आया करें, फलाना छोरा रह गया, वो राजकाज रह गया, जैसा भी जिसकी व्यवस्था है। एक समय बताऊं, एक बुढ़ा मरे था, एक वृद्ध मर रहा था और उसके पुत्रा ने नो ज्ञान था कि तुम्हारे पिताजी के पास बहुत धन है, पर यो बता नहीं रहा। और दिखा था तगड़ा सा कि वह नहीं मरे, फिर पूछ लेंगे को राजी बोल के। बूढ़े का अंश में आ गया, जुबान बंद होगी। वो पुत्रा ने पिता की मरण की तो कोई चिंता नहीं, ठीक है बूढ़ा ले मर जा, भाई शरीर छोड़ जाते हैं। चिंता बन गई उस धन की, बता के ना मरता। उन्होंने सुन रखा था कि ऐसे ही पड़ोसी गांव में एक ऐसा वैद्य है, ऐसा डॉक्टर है कि एक इंजेक्शन लगाता है, सांस तो बढ़ा नहीं सकता पर जबान उठ जाती है, वो बोलकर बता देता है। और रुपये ले सब 500, उस समय 500 रुपये आज के 50,000 के बराबर थे। अरुण न बेरा था बुढ़ा, कई हजार रुपये धर रहा यहाँ पर और बताना नहीं चाहता, चांदी चुंदी गुणी दाब रहा, ऐसे सुना करते बताते थे। बुढ़ा भी चुप हो जाता था। उस वैद्य के पास गए, वैद्य बोला भाई 500 रुपये पहला दे दो, पहले जब चालू कदौड़ा जाकर नाइट जाओ तुम। वो 500 रुपये साथ ले गए थे, वहां रख दिया कि इंजेक्शन ला दिया। अपने पिताजी से कहते, पिताजी जल्दी बता दे वो पैसे कित दाब रखे, के थे आप, के कहना चाहो सो। और वो जो न्यू कर रहा था बोल सके नहीं था, उन्हें सोची कुछ बताना चाहते हैं, बता नहीं पा रहे। बुढ़ा के बोला रे नकम्मे कित मर गया, यू बाछड़ा झाड़ू चाबा है, बेटी के बाप नाश करोगे। बच्चा जो है गाय का वो झाड़ू खावा था और बुढ़े की मृत्यु दृष्टि इस पर पड़ गई। न्यू कहना चाहा था रे नकम्मे नाश कर दिया चाहे की झाड़ू, और फिर मर गया न्यू कहकर। न बोला बुढ़े झाड़ू 500 रुपया पड़ेगी मारे। तो कहने का भाव यह है कि जिसने अंत समय में यही मन में भावना रही है जिस प्राणी का, और बुढ़ापे में तो ऐसा होता ज्यादा है। बालका गेलड़े जागा बता, सानी समय पर नहीं गिरते, नार नहीं डालते, पाखर नहीं गिरा, फलाना करण दर्द में कुछ नहीं, प्रेडाना बांटे रह जाता। वो अभ्यास गलत बन जाता है उसका। किसका बन जाता? जो राम नाम नहीं ले रखा, तो उसमें वो बालक बहुत दुखी होते हैं। तो ऐसे ही जो अंत समय में जिसका गलत अभ्यास है, वही अभ्यास वस्तु वो मरता है। तो जब वो राजा ऐसी तंग पा रहा था, यम के दूत सता रहे थे, तो रानी कहती है देख लो महाराज आपकी मौज। वो तो अंतर्यामी थे, सारी जाने थे, या के कहना चाहो सर। और साहब भी इस दिन की इंतजार करे थे, एक बार आलन देश की करड़ाई इतना इसने देखी ना, करड़ाई इतना न्यो दिखा है, ऐसे ही राज बना रहेगा, न्यो मौज बनी रहेगी। कबीर साहब वहां से आते हैं, वहां खड़े हो जाते हैं, किसी को दिखाई नहीं देते। उन यम के दूत वहां आते, यम के दूत जैसे ये गीद उड़ जाती हैं, ये चील उड़ जाया करें, मुर्दे मरे हुए पशु पड़ते हैं, ऐसे उड़ गए और इतनी दूर आकाश में खड़े हैं कि एक बार ये चले जा, इनको फिर पकड़े आते ही राजा की गर्दन को। राजा होश में आ जाता है, सामने देखता है वो खड़े यम के दूत इसी बूंदी शकल के, और सामने देखा कबीर साहब खड़े, उसने देखा, चरना में पड़ जाता है, माफी मांगर, नाक रगड़े, मन बचा लो बंदी छोड़, मुझे बचा लो बंदी छोड़। कहने लगा भाई के बचा लो मारे, तो वही बात फिर से नाम लेना पड़ेगा, मेरे पास और कोई बचाव का साधन नहीं है। क्या कहता राजा, अभी दे दो, जब तो नाड़ी नहीं मुड़े थी, अभी देखा ना ये फांसी गाल लेंगे, इनका जानते खाओगे तुझे, पैर नहीं छोड़ा कि चले ना जा। और जब प्रार्थना करा करते भगवान खुदा कर, नाड़ी नहीं मुड़े थी इस जीव की, इतना कमजोर संस्कारी हंस है। लेकिन एक भगवान घर में प्राणी हो जाना कि कितने के कर्म बनवा दे, सत वचन मान लेना ये। उस भगवान आत्मा इंद्रमती ने अपने पति के भी लक्षण बढ़िया करवा दिए और सतगुरु ने उसको शरण में ले लिया। कहता भाई चल नहा धो ले, आत्मा नाम दूंगा। जब मैं नहा लिया 1 मिनट में
और नाम दे दिया। कहता है भजन कर लिए, अपनी तरफ से तेरा जीवन 2-4 वर्ष का और देता हूं। जब एक दिन भी नागा चला गया ना बिना भजन के, उससे दिन तेरा नाम खत्म हो जाएगा। अब जिसका समय रख दिया 4 वर्ष, तो भाई उसने तो फिर राजपाट ना दिखा, बच्चा तीन राज दे दिया और अपना खूब भजन करे दिन रात। कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही भला जब सत्य सुवर्ण हो, अच्छे ढंग से भजन थोड़ा ही बतेरा करे हुआ। अभी तो हम लल्लो पत्तों से लग रहे हैं कि बद बहुत जीवन से, जीवन का कोई भरोसा नहीं भाई, एक मिनट में टिकट कट जाए आते हैं। यह भूल सापना कि बद बहुत जीवन है, ये भ्रम रावण के भी था। 5-4 साल सतगुरु ने उसको वहां रखा, उसका भी बेड़ा पार कर दिया। तो यहां बंदी छोड़, कहते हैं धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। भगत की नेवाल भगत की धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की। रहे नल नील यतन करे और सतगुरु से करी पुकार। रहे नल नील जतन करे तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे खाल की अपार सिंधु से चला तराने वाले। जा सतरे खाल लिखी अपार सिंधु पर शिला तिराने ले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत वाले। भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत। दशी सरपन जब जा पुकारी इंद्रमती अकोला। दशी सरपन जब जाए पुकारी इंद्रमती लाए। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली सुनाने वाले। धन धन आने वाले। भगत की पीड़ मिटाने वाले। भगत की धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने। दामोदर सेठ के हुए थे काज अर्ज करी डूबता देख जाज। दामोदर सेठ हुए थे अकाज अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवा सिंधु से पार लंगाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज
सिंधु से लगाने वाले धन धन पीड़ मिटाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत आले भक्त की पीड़ मिटाने वाले भगत की आने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटा कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस कर जोड़ दीन धर्म दरस दे पूर्ण करियो आस मिट जो जन्म मरण की तरास सतपथ प्राप्त कराने मिट जो जन्म मरण की सत पद प्राप्त कराने वाले धन धन सत गुरु सत कबीर वाले भक्त की पीर मिटाने वाले भक्त की धन धन सत गुरु सत कबीर भक्त सत साहिब दसी सरपन जब आ पुकारी इंद्रमती अकुला विलाप कर करोई थी भगवान अपने गुरुदेव ने याद करके। गुरु और भगवान एक ही होता है अगर गुरु है तो बाकी नकली गुरु बतेरे संत वो बहुत है। संत और परमात्मा में अंतर नहीं होता, ये आपने विचार करना होगा, बहुत गहराई में जाना होगा इस मार्ग पे। क्योंकि गरीबदास जी कहते हैं देही को सतगुरु कहेंगे, ये सब धुंधर ज्ञान। इस शरीर ने अगर कोई सतगुरु माना है, भगवान माना है, तो ये उनका अधूरा ज्ञान है। और जो इसके अंदर इस कवर में जो वस्तु है, चार दाग आवे नहीं उसको सतगुरु जाने। इसमें एक 9 तत्व का शरीर है, ये 5 तत्व का शरीर है हमारा ऊपर, इसके अंदर एक 9 तत्व का शरीर है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये परमात्मा की कृपा से उस पूर्ण परमात्मा के शब्द से संपर्क होते हैं, ये जैसे लोहा सोना बन जाता है। उसका कीमत भी बदल गई, उसके गुण भी बदल गए, आकार नहीं बदला। जैसे एक लोहे की करद है, इतनी लंबी तलवार बकरे काटने की, या कोई वैसे कोई हथियार है, या कोई गंडासी दराती है और चक्कू है, वो पारस पत्थर से लग जाता है, आकार नहीं बदला, सोना बन गया, उसके गुण भी बदल गए, कीमत भी बदल गई। जिसको ज्ञान है कि ये चक्कू तो है, लेकिन वो चक्कू को ना जो लोहे वाला था 4 आने का, अब ये लाखों की कीमत किया, दूसरा मेटल बन गया। ऐसी गरीबदास जी कहते हैं देही को सतगुरु कहे, ये कवर सतगुरु नहीं है, गुरुदेव नहीं, इसके अंदर जो चीज बन गई वो 9 तत्व का शरीर, वो ईश्वरीय तुल्य हो जाता है और उसी का उस परम पिता से विशेष संबंध होता है। और वही परम पिता उसी गुरुदेव के रूप में फिर जगह जगह जा जाके उसी हंस के नान्यमत 100 काम करा करे और महिमा उसी की बनेगी जिस पर वो राजी हो रहा है। अब जैसा आपने सुना कि इंद्रमती का दुख निवारण किया, उसको भक्ति दी, उसकी उम्र बढ़ाई और फिर
साथ में अच्छे कर्म में सहयोग देने। ये उदाहरण से शिक्षा लेनी पड़ेगी हमने कि जो अच्छे काम में बाधक बनता है वो नरकहारी बनता है, उसको नरक मिलता है, भगवान उसको तंग करता है। जैसे प्रहलाद परमात्मा के नाम पर लगा हुआ था, उसका पिता हिरण्यकशिपु उसके अच्छे काम में बाधक बना था। सर्वविदित है कि के बनी थी उसकी गिला। गरीबदास जी कहते हैं एरना को समझानी प्रहलाद पढ़ावे। प्रहलाद कहा करता पिताजी भगवान बजा करो, और उसका तेल जैसे छींटे लग गया करते, जैसे उबलते सरसों के तेल में पानी का छींटा लग जाए, सरडाटा उठे। लोग तो नहीं कह देगा भगवान बजा कर, तो खत्म कर दूंगा। अपने बेटे ने मारने खातिर तैयार हो गया हिरण्यकशिपु। नहीं माना क्योंकि उस समय उसके पास थोड़ी सी सिद्धि थी, शरीर में जान थी, और वही घर में पैसे की गुंजाइश थी। कौन भगवान न माने जब ताप पांडी पाक जाए। इसको माया का नशा होता है, और नशे के आदमी ने टोक के देख लिए, राजा तक हम बात नहीं करता। वो किसी थापता है कोई ना, नशा जब हो उतर जा, जब देखा उसकी हालत। एक ये आम हंसी मजाक की चुटकुले सुना करे ने, बोले शराबी थे 2-3 जने, शराब पी कर जा रहे थे, राजा के द्वार के आगे से निकल रहे थे, वहां हाथी बंध रहे थे। उन हाथियों के पास जाकर डंडे लाओ उनके, और वहां पर उनके नौकर बैठे थे। मंदा कर बैठे, थोड़ा मंदा कर सुनो। राजा के नौकर बैठे थे। वो बोले भाई तुम जाओ अपने घर में अपना काम करो। नो बोला इन काटड़ा का केल मोल से बता दे। हाथियों को काटड़े कह रहे नशे में जोटे। वो बोले भाई क्या करे, राजा से बात करी। मंत्री बोला न पकड़ कर अंदर घेर दो कैद में। वो चारों पकड़ कर कैद में घेर दिए। और सुबह बुलाई भी लाओ न चारों हाथियां दो रखड़े कर दिए। बोल बहन काटड़ा का के देगा। अब वो डर रहे, उन्हें किसी काटड़े दिखे तो अपनी जान बचानी मुश्किल हो रही, हाथ जोड़े पैर पकड़े, हमारे गलती होगी, बेरा कोई था जी। तो फिर कहते हैं बोला जी वो तो श्याम वाला तो सौदा गया ही, तो अब बातें नहीं रही। तो ऐसे हमारे ये माया का नशा हो रहा सबके। हमने भगवान भी एक बौड़ी भी चला गए, आम जीव समझें, जैसे हाथी का काटड़ा दिखा, लोटा दिखा उसने, ऐसा बन रहा हमारे साथ सब। यार जब वो नशा उतर जाए ना, जब आवे अंत समय, जब इसने भगवान का भगवान दिखा है। एरना को समझानी प्रहलाद पढ़ावे, और पेट पाट दिया आने कहीं कौन छुटावे। कहां गई उसकी अप्रभुता बना बैठा था भगवान स्वयंभू। अब नो कहा ये भगवान मनो बख्श दो। जब नरसिंह रूप बनाया मालिक ने, कबीर भगवान ने नरसिंह रूप बनाया था। अब यहां आके हमारी बुद्धि फिर चक्कर काटेगी कि ना, तो विष्णु जी ने बनाया था, विष्णु जी ने। अब ये चक्कर जब समझ में आ जाएगा ना विष्णु कौन सा है, सारी बात समझ में आ जाएगी। विष्णु कौन है? पालन करता। विष्णु कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। जो इस पोस्ट पर होम मिनिस्टर जो बन गया समझ ले, वो विष्णु कहलाता है। 3 लोक का विष्णु है ये, जो आज विष्णु पद पर बैठा हुआ 3 लोक में। जैसे राज्य में भी होम मिनिस्टर होता है, गृह मंत्री, और ऊपर सेंटर में भी होता है। अब हमने कोई ज्ञान तो है नहीं भक्ति मार्ग का। कोई कहे भगवान निराकार, कोई कहे साकार, कोई कहे कित है ना कुछ भी, अपना मौज मारो, बस पूजा जिसी अपनी करते रहो। परमात्मा की स्थिति ज्यों की त्यों है, हमारी बुद्धि कमजोर होगी अनजान ज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण। परमात्मा की स्थिति से हम बहुत दूर हो रही है दंत कथा सुन सुनकर। शास्त्रों को नहीं पढ़ा हमने, इत पर सिद्धि शास्त्र पढ़ने की हम तो कोई तो गुट्टी लाग पड़ा उनता, कोई किताब धंधा मुड़ जा रहा हो, क्या कोई बीमारी के कारण तड़प रहा हो, किसने फुर्सत थी भगवान की कथा सुनने की। ये तो ये दयालु दया करे, हमारे दुख निवारण करे, फिर हमें सुख देर समय देख आ जा भाई, 2 घड़ी चर्चा भी सुन ले भगवान की। ये उस परम पिता की कृपा ना हो, और हम यहाँ आ जाए यू काल 1 सेकंड भी राम नाम ना लेने दे आपने। इतना सपने में वो बात उलझी रहे, कोई न कोई जेड़ा जरूर बना रहता है कर्म का। जन्म में तो वो दुखी करे, रात में सपने उससे क्या है। तो इस कबीर भगवान की रजा, तो वो परम पिता सतगुरु कबीर भगवान ही, गीता में भी ऐसा लिखा है,
कि अर्जुन वही पूर्ण परमात्मा सभी जीवों के को कर्म के आधार पर सबके उनके जीवन भी वही देता है, उनको धन भी वही देता है, उनकी रक्षा भी वही करता है। ये गीता में पढ़ लेना, अपनों का नो लिखा जो मैं बता रहा हूं। और उस परमात्मा का जीव के साथ अभेद संबंध है। गरीबदास जी कहते हैं, पहुंचूंगा छिन एक में जन अपने के काज, एरणाकुश जो मार दू नरसिंह दरनु साज। एरणाकुश उदर विदारिया मैं ही मारा कंस, और जो मेरे भक्त ने आन दुखावे उसका खोजो वंश। ये कबीर साहब कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, मेरे भगवान न्यू कहे से कि हमने ही ये कंस मारा, मैंने ही एरणाकुश को मारा, और रावण मारा खेत। उस रावण को भी रण के क्षेत्र में कबीर साहब ने मारा था कि पूर्ण परमात्मा ने। न राम के तो छक्के छुट दिए थे, 12 साल हो गए थे लड़ते ने, पसीने आ गए थे राम का। अन्यो भी ना बेरा था, यू मरेगा कितने, विभीषण से पूछा, न्यो कहा कितने मरेगा, नाभि में 6 महीने तो नाभि में तीर लगाते हो गए थे, लगन नहीं देता, बराबर का योद्धा था वो। जब ये हार लेते हैं, जब परम पिता को याद करते हैं, मालिक दया करिए, जब वो परम पिता आए थे और राम को अदृश्य कर दिया और स्वयं उसकी सुंडी में ठोका था, और जब वो रावण मरा था ना, राम हर बस का था मरना, इसको कुल भी ना बन जाता, कबीर साहब ना के बंधवा था। अब हम उस परम पिता से संबंधित रहे कोई नहीं। गरीबदास जी कहते हैं, जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जगत के यानी एक दूसरे का सारा सहयोग मान के हम कहते हैं उसने न्यू कर दिया, और जो करनिया है उसका जिक्र भी कोई ना। तो यहां जो मैं आपको बताना चाहता था कि अच्छे काम में सहयोग देने वाले को परमात्मा शरण में लेता है, उसके दुख निवारण करता है, और भाई बुरे काम में अच्छे काम में बाधक बनने वाले का फिर सर्वनाश हो जाता है, वो 84 में जीव चला जाता है। 2 प्रकार के प्राणी हैं, 3 प्रकार के, एक तो भक्त, एक नास्तिक और एक साकेट। आपने साकेट शब्द सुना होगा काफी, नहीं तो अब सुनोगे। भक्त तो है जो परमात्मा को चाहने वाली आत्मा, और नास्तिक वो है जो स्वयं भगवान माने नहीं, दूसरे न बाधा ना करे, सहयोग नहीं दे तो बाधा भी नहीं करे। और साकेट वो होता है स्वयं भगवान बजाय नहीं, दूसरे ने जो उसका पराधीन है, बेटा बेटी पत्नी, उन राम नाम पर लागण नहीं दे, धर्म नहीं करने दे, वो साकेट कहलाता है। तो यहां पर नास्तिक एक परमात्मा को मानता भी है पर भजन नहीं करता, वो न्यूट्रल होश है, उसको नास्तिक भी नहीं कह सकते, उसको भगत भी नहीं कह सकते, वो साकेट भी नहीं है। और सहयोग दे रहा है उसको फिर हम भगत संज्ञा में ही लेते हैं आखिर में, क्योंकि उसको मालिक कभी ना कभी शरण में अवश्य लेगा। कोई भी कारण बनाओ अपने बच्चे खातिर, कोई झटका दे, कोई राजी करके, कोई इसकी मनोकामना पूर्ण करके लेगा शरण में जरूर उस भक्त आत्मा को जो बाधक नहीं बना हुआ और सहयोग दे रहा, नाम नहीं ले रहा, वो लेगा जरूर से, किसी टाइम भी एक का झटके में ले लेगा मालिक अपने शरण में। एक बार शरण में आया फिर तो 100 गुण गाया करेगा इन बातें, क्योंकि वो काल बुद्धि भ्रष्ट करके रखा इस जीव की, फिर काल दूर हो जाता है। ये भगवान के बारे में बहुत सोचता है प्राणी, जिसके सिर से जो वजन हट जाता है, दबाव हट जाता है, इससे ब्रह्मा विष्णु महेश का। गीता जी के 7वें अध्याय में लिखा है 15, 16, 17 में कि ये मेरी त्रिगुणमयी माया बहुत दुस्तर है। त्रिगुणमयी माया माने जाल, त्रिगुण माने ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा फैलाया हुआ जाल, ये बहुत कठिन है। और जिनका इनके द्वारा ज्ञान हर लिया, यानी इनको इन्हीं जन्म मरण 84 लाख दुनियों में और ये राजपाट में जिनकी बुद्धि डांट रखी है ब्रह्मा विष्णु महेश ने, कहते जिन्होंने जिनका इनके द्वारा ज्ञान हर दिया वो पापी प्राणी, वो दुष्ट आत्मा मुझे नहीं बचते, भगवान कहता है। ये गीता के 7वें अध्याय का 15, 16, 17 श्लोक पढ़ के देखिए।
अब ये द्वापर के अंदर परमपिता करुणामय नाम से आए थे। आपने गीता सुना होगा कि गीता किसने लिखा था? गीता वेद व्यास जी ने कलमबद्ध किया था। ये बोला किसने था? हम सोचा करते अभी तक कि कृष्ण जी ने गीता को अर्जुन को सुनाया था। नहीं, ये शरीर एक टेप रिकॉर्डर है, ये एक मकान है, एक महल है। ये किसी जीव आत्मा को मिला हुआ है जो इसके योग्य थी, जिसके उसके संस्कार है। और यहां का 21 ब्रह्मांड का कंट्रोलर ब्रह्म है। ब्रह्म, इसको काल भगवान भी कहते हैं। ये 1 लाख जीवों का आहार करता है। इसने ये जब आया था सतलोक से निकाल दिया तो अपनी पत्नी शेरा वाली के जब 3 बालक हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, तब इसको अपने दुष्कर्म की याद आई कि तू 1 लाख जीवों का आहार करा करेगा। अगर यही स्वर्ग में करेगा तो तेरे को राक्षस कहा करेंगे, तेरी भक्ति छोड़ देंगे। इसलिए उसने कहा कि मैं आज के बाद किसी ने दर्शन नहीं दूंगा, मैं कभी आकार में नहीं आऊंगा। इस ब्रह्म ने कहा काल ने। गीता जी के 7वें अध्याय का 25वां श्लोक आपने सुनाऊं, जो प्रमाण देता है कि काल का प्रण है, अटल नियम है कि वो कभी आकार में नहीं आता। अब कबीर साहब की बात तो शायद समझ में कम आवे, पर गीता ने कोई नकारा नहीं कर सकता। गीता जी के 7वें अध्याय का 24वां श्लोक है। 24वां 7वें अध्याय का 24वां श्लोक भगवान ब्रह्म कह रहा है। ब्रह्म, ब्रह्म कहो, काल कहो, ज्योत निरंजन कहो, इसको क्षर भगवान कहो, क्षर पुरुष। क्षर माने नाशवान। अब देखो, आपने गीता भी सुनाऊं और गीता से ऊपर का शास्त्र भी सुनाऊं, सतलोक की महिमा भी सुनाऊं, ये आपके भाग बड़े हैं। और गीता को ऐसे ढंग से सुनाऊं कि आज तक समाज में किसी ने इसको ऐसे ढंग से प्रवेश नहीं किया, क्योंकि जिसके ऊपर परम पिता की कृपा होती है तभी ये शास्त्र सुलझा करते वो मालिक स्वयं आकर उस शरीर के अंदर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कृष्ण जी ने गीता जी नहीं बोली, उसके अंदर वो काल भगवान, ब्रह्म भगवान जैसे भूत बढ़ जाया करे दूसरी आत्मा के शरीर में, और वो अपनी बोली बोलता है। ओरिजिनल आत्मा जो उसके अंदर जीव होता है उसको मालूम भी नहीं होता तू क्या बोल रहा था। और जब होश में आती है उसको बताते हैं तू ये कह रही थी, तू ऐसे कहा था, मैं थारा दादा हूं, पड़दादा हूं, मेरी वहां पर नो बना दो। और उसको याद भी नहीं मैंने क्या बोला था। तो ऐसे वो ब्रह्म काल कृष्ण जी में प्रवेश कर जाता है और फिर ये गीता का ज्ञान बोल रहा है। 7वें अध्याय का 24वां श्लोक सुनाता हूं, सुनो, जानते हैं। हाँ, पानी भी पीते रहो, क्योंकि आखिर नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम से तिलागबे। गिलास हाथ में, मुंह में जल, हर कान मेरे का आनंद आऊंगे। अभ्यास बन जाएगा भगवान का ऐसा टूट, आपका हरदम समा जाएगा। काम करते करते भी ये गूंज गुंजा करेगी थारे काना में। के कह रखा भगवान, क्या कहते हैं? अध्याय नंबर 7 के, गीता जी के अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 में भगवान ब्रह्म कह रहा है, ब्रह्म कि मूर्ख मेरे अति गंदे अटल स्वभाव काल रूप को नहीं जानते, मुझ निराकार अव्यक्त को आकार अवतार प्राप्त हुआ मानते हैं। अर्थात मैं कभी भी आकार में नहीं आता, मैं कृष्ण रूप में नहीं आता। ये अब ये सोचने की बात है कि कृष्ण जी कह रहा है कि मैं कभी आकार में नहीं आता, ये तो सच्ची नहीं बात। आप तो बुद्धिजीवी समझदार आदमी हो, मैं कहूं मैं आकार में नहीं आता, सामने बोलने ना गिरा तो मैं नहीं बोल रहा हूंगा उसमें। अगर ये कहूंगा मैं आकार में नहीं आता, आकार में खड़ा हूं सामने, आपका शरीर है मेरा। ऐसे कृष्ण जी कहे कि मैं कभी आकार में नहीं आता, तो ये जचा नहीं। उसमें वो शक्ति बोल रही है कि ये मूर्ख लोग मुझे कृष्ण मानना, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं तो कभी आकार में आता ही नहीं, ये मेरा अटर नियम है। 7वें अध्याय का
24वां श्लोक सुनाओ। बुद्धिहीन लोग मेरे अनुतम गंदे अटल परम भाव को नहीं जानते, वे निराकार मुझ काल को आकार में कृष्ण अवतार प्राप्त हुआ मानते हैं। जो मेरे संविधान से परिचित नहीं कि मैं कभी आकार में नहीं आता, ये बुद्धिहीन मुझे कृष्ण मान रहे हैं। मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं तो कृष्ण के अंदर बोल रहा हूं। यानी वो कृष्ण की आत्मा दबा दी और ब्रह्म बोल रहा था, उसमें वो काल बोल रहा था। और उसका प्रमाण 11वें अध्याय का 32वां श्लोक, जब अर्जुन पूछा भगवान आप वास्तव में क्या चीज हो, मुझे बताते दो। किसी बूढ़ी शकल कलजा पाटे देख के दिल धड़के। अर्जुन जैसे योद्धा जो कि शेर दिल था, और उसकी शकल देखकर भगवान की और सारा कांपे, भगवान ने देखकर डर लग गया रख दे। तो जब कहता मैं काल हूं अर्जुन और सबको खाने के लिए आया हूं, अब आया हूं का मतलब है कि कृष्ण नहीं है। कृष्ण तो वहां खड़ा है, नथानियों के ऊपर कहता मैं आया हूं, वो तो उनके साथ ही रहता था। वो अपने उस निरंजन लोक पे, काल लोक पे, एक न्यारा लोक से निरंजन का, जहां ये बैठ के 1 लाख जीवों का आहार करता है, वहां कोई दूसरा जीव नहीं जा सकता। और वही कैदी जीव जाते हैं जिनको इसने खाना होता है, वो न्यारे स्थान पर एक तपस्या है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, वहां जाते हैं, वहां भूने जाते हैं, फिर वहां से आकर धर्मराज के पास आ जाते हैं, और बाकी ये बेहोश हो जाते हैं। अब यहां मैं आपको ये बताना चाहता हूं, 25वें श्लोक में 7वें अध्याय के गीता जी में लिखा कि मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, मैं किसी मतलब ऐसे नहीं दर्शन नहीं देता। प्रत्यक्ष माने व्यक्तिगत रूप से, व्यक्त रूप में नहीं आता, व्यक्ति रूप में। इसलिए जन्म ने लेने वाले अविनाशी अटल भाव को, यह योग माया से छिपा हुआ अज्ञानी जन समुदाय संसार मुझे नहीं जानता, मुझको अवतार रूप में आया समझता है। कृष्ण मान रहा मुझे, मैं तो कभी नहीं आता इस आकार में। अब इसी का प्रमाण, अब ये बातें क्योंकि इतनी उलझ गया ज्ञान, इसको प्रमाण के साथ समझाना पड़ेगा। जब बुद्धि स्वीकार करेगी, ना करे को नहीं। ये सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दयानंद जी सरस्वती द्वारा प्रकाशित। इसको एक अनमोल शास्त्र आर्य समाजी लोग मानते हैं। इसके 174 पृष्ठ पे इसमें लिखा है कि वेद जो है, वेद ये 4 ऋषियों के द्वारा लिखे गए थे। फिर किसी ने पूछा कि एक तरफ तो आप कहते हो कि वेद जो है परमात्मा कृत है, ऋषि तो परमात्मा नहीं हो सकते। तो उन्होंने लिखा है, उसमें बताया कि भाई भगवान जो ब्रह्म है ना, वो भगवान वो किसी योग्य आत्मा के शरीर में प्रवेश करता है स्वयं, और फिर वो अपनी वाणी बोल के अपना यथार्थ ज्ञान देता है। इति सिद्धम कि वो काल उन ऋषियों में प्रवेश किया, एक एक में बारी बारी, और एक एक वेद का ज्ञान उनके माध्यम से दिखवा दिया। इसी प्रकार वही ब्रह्म, वही काल कृष्ण जी में प्रवेश हुआ। गीता जी का सारांश सभी वेदों का है, ये 4 वेदों का सार है गीता, संक्षिप्त में, और बहुत उत्तम ज्ञान, सुलझा हुआ ज्ञान इसमें काल ने दे रखा है। ब्रह्म तक की साधना, काल तक की साधना का प्रमाण है इसके अंदर। और उस परम पिता का कम से कम 50 जगह वर्णन है इसमें कि उस भगवान की शरण में यात्रा फिर मरण नहीं होगा, वो सतलोक में रहता है। और लिखा है इसमें कि मेरा भी उपास्य इष्ट वही परमात्मा है, और मेरा वास्तविक स्थान भी वही है अर्जुन, यानी यो भी वहां से धक्के देकर निकाल रखा है, यो ब्रह्म। यथा सत्यार्थ प्रकाश का 174 पृष्ठ और समोल्लास बताता हूं आपको कौन सा है। ये है सप्तम समोल्लास, 7वां समोल्लास है ये, 174 पृष्ठ पे लिखा है। इसमें ऊपर लिखा है, जब निराकार है तो वेद विद्या का उपदेश बिना मुख के उच्चारण कैसे हो सकता है, प्रश्न करने वाला कह रहा है। जब वो भगवान निराकार है तो उस वेद विद्या को मुख से कैसे बोला उस भगवान ने, निराकार ने? क्योंकि वर्णों का उच्चारण में
तालवादिष्ठान यानी बोलन खातिर जीभ भी चाहिए, अवश्य प्रयोग करनी होगी। उत्तर देते महर्षि जी के परमेश्वर के सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक होने से जीवों को अपनी व्याप्ति से वेद विद्या के उपदेश करने में कुछ भी मुखादि की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मुख जीवा से उच्चारण अपने से भिन्न के बोध होने से के लिए किया जाता है, कुछ अपने लिए नहीं, क्योंकि मुख जीवा के व्यापार के बिना ही मन में अनेक व्यवहारों का विचार और शब्दोच्चारण होता रहता है। कानों को उंगलियों से मूंद के देखो, सुनो कि बिना ही कुछ जीव्यता के स्थान से कैसे शब्द हो रहे हैं। वैसे जीवों के अंतर्यामी रूप से उपदेश किया है। अंतर्यामी यानी भीतर बढ़कर, उस काल ने अंतर्यामी उन जीवों के अंदर प्रवेश करके फिर अपनी भाषा बोली है, समझाया है, यानी वो परमात्मा अंदर बोलता है ब्रह्म। किंतु केवल दूसरों को समझाने के लिए उच्चारण करने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तो अपनी अखिल वेद विद्या का उपदेश जीव स्वरूप से जीवात्मा में प्रकाशित कर देता है, फिर वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके दूसरों को सुनाता है, इसलिए ईश्वर में दोष नहीं आ सकता। अब यहाँ क्या कहता है, गोल मोड़ करने की कोशिश करता है। एक तरफ तक कहता है उसमें अंतर्यामी बीच में प्रवेश करके और फिर वो अंदर तो यह सारी बात कह दे है। अच्छा, फिर कहता है कि किन किन आत्मा में कब कब वेदों का प्रकाश किया, ये प्रश्न करता कहता है कि किन किन आत्माओं में भगवान प्रवेश हुए और कैसे उन्हें उनके अंदर बढ़कर वो क्यों कर प्रकाश किया, क्यों कर बोले। अब वही आत्मा थी, पहले कुछ नहीं बेरा था, फिर वो काल भीतर आया, प्रवेश हुआ तो वेद लिखती है, उनमें वो काल बोला। वो उस ऋषि ने निवेरा तने के लिखा था, ऐसे ही लिखा है कि अग्नि ऋग्वेद को, वायु यजुर्वेद को और सूर्य सतवेद को। प्रथम सृष्टि के आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य तथा अंगिरा इन ऋषियों की आत्मा में एक एक वेद का प्रकाश किया। 4 ऋषियों की आत्मा में एक एक वेद का प्रकाश किया, यानी वो स्वयं उसमें घुसा अंतर्यामी रूप का, और फिर उनके माध्यम से वो वेद लिखवा दिए। ऐसे ही गीता में पूछने की बात है कि हम यही बताना चाहते थे आपको कि वही काल, वही ब्रह्म कृष्ण की आत्मा में प्रवेश कर गया अंतर्यामी रूप का, निराकार रूप में। गीता में कहता मैं कभी आकार में नहीं आता और बोल रहा मैं वही काल हूं, मैं ब्रह्म हूं। अब इस ब्रह्म को अविनाशी कहा महर्षि दयानंद जी ने ब्रह्म को, और गीता को महर्षि दयानंद जी एक सत्य शास्त्र मानते हैं, वेदों का सार मानते हैं, और गुरुकुलों में गीता को पढ़ाया जाता है। अब यहां सोचना उन लोगों की बुद्धि कहां तक काम कर रहे थे और महर्षि कब आगे। इधर तीसरे अध्याय का 14-15 श्लोक पढ़ कर देखना, उसमें लिखा है कि सभी प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है। अन्न खाते हैं तो इसमें शरीर में खून भी बनता है, मजा भी बनती है, बीरज भी बनता है, फिर हमारे बच्चे उत्पन्न होते हैं। सभी प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ शुभ कर्मों से उत्पन्न होते हैं। यज्ञ धर्म, जैसे यहाँ यज्ञ चल रही है, 5 यज्ञ चल रही है यहाँ पर 130 जोत जग रही है भगवान की, 130, और 5 दिन चलेंगी। इसमें लगभग 4.5-5 पीपे यानी देसी घी की हवन हो जाएगा। ये हवन है। यानी 75 किलो, लगभग 80 किलो घी परमात्मा के निमित्त यहाँ पर हवन हो रहा है अखंड। अब ये शुभ कर्म से यज्ञ होते हैं, और यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ शुभ कर्मों से होते हैं, और कर्म ब्रह्म न लगाए, ये न्यू का न्यू लिख रखा है। अरे नादान लेखकों ने, गीता का सरलार्थ करने वालों ने, इन अनजान राइटरों ने, लेखकों ने क्या लिख दिया, ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। अच्छा गजब हो गया। अब राजा का कोई बच्चा स्कूल में पढ़ा है,
इम्तिहान में, उसके एग्जाम में शब्दार्थ आ जाता है, कोई कहे कि राजा का शब्दार्थ लिखो, राजा का कोई अर्थ संविधान लिख दे तो उसके 0 नंबर है। वेद तो भगवान का संविधान है और ब्रह्म स्वयं भगवान है। इस 21 ब्रह्मांड का ब्रह्म का अर्थ भगवान लिख सकते थे, निराकार शक्ति लिख सकते थे, वो ब्रह्म, लेकिन वेद अर्थ कर दिया कि शुभ कर्म जो है ब्रह्म से लगे ना, वेद से, वेद का अर्थ इसमें ब्रह्म लिखा हुआ है। संस्कृत में जो भगवान ने बोली शब्दार्थ सरलार्थ कर्ता ने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया, यानी 0 ज्ञान कर दिया। और क्या बनता है कि कर्म ब्रह्म न लाए काल ने, इस काल ने कर्म लगाए। क्यों लगाए? कि हमें आकार में पैदा करा या अच्छे बुंडे कर्म करवाए, और इन्हीं के आधार पर हमें फिर उल्टा नरक में स्वर्ग में सारे ठोक दिया, इससे बाहर नहीं जाने देता। और ब्रह्म की उत्पत्ति अविनाशी भगवान ते हुई, ऐसा ही लिख रखा है। इस ब्रह्म की जो वेदों में गीत गाए जाते हैं, जिस ब्रह्म के ये नासवान है, गीता जी के 15वें अध्याय का 16, 17 और 18 श्लोक पढ़ कर देखो, 3 भगवान बताए इसमें। एक क्षर, क्षर माने नासवान, ये ब्रह्म है। अक्षर ये पार ब्रह्म है, और परम अक्षर ब्रह्म नहीं, अक्षर जिसको कहते हैं वो पूर्ण ब्रह्म है। ईश्वर परमेश्वर, महर्षि दयानंद जी कहते हैं भगवान एक है, तो परमेश्वर शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए था उन्होंने। अब ये बात विचार करने की है। पहले तो सारे तकरीबन 99% अनपढ़ व्यक्ति थे, उनको कोई जैसे बहका दे उसी तरह वो सेटिस्फाई थे, यानी तसल्ली हो जाया करती, बोले आत्मा थी, विश्वास बहुत किया करते थे। अब इसी स्थिति में आगे की सब पढ़े लिखे हैं और शास्त्र हिंदी में अवेलेबल है और देख सकते हो। तो जो कहना मैं चाहता था, परमेश्वर का अर्थ होता है ईश जमा में ईश, फिर वर, ईश्वर। ईश माने भगवान, मालिक, जगदीश जगत का मालिक, नरेश आदमियों का मालिक। ईश माने भगवान। ब्रह्म अगर एक ही भगवान था तो उसने ब्रह्म या ईश ही लिखना था, परमेश्वर शब्द नहीं। यजुर्वेद में सत्यार्थ प्रकाश में सैकड़ों बार परमेश्वर शब्द किया है, और भगवान एक बतावे। और 3 भगवान, ये परमेश्वर शब्द 3 भगवानों का संध्या छेद है, संधि छेद है। ये संधि इसकी नारी करके देखो। ईश माने भगवान, ईश्वर माने भगवान का भी भगवान, और परमेश्वर माने उस ईश्वर से भी श्रेष्ठ। ऐसा ही गीता के ये 15वें अध्याय का 16, 17, 18 श्लोक बताता है। अर्जुन 2 परमात्मा है, 15वें अध्याय का 16वें श्लोक में लिखा है, और 2 स्थिति जीव की है। 2 भगवान, एक नासवान, क्षर माने नासवान, अक्षर माने अविनाशी, और 2 स्थिति जीव की है। शरीर में तो ये नासवान है, जीव आत्मा अविनाशी।